ठीक है मटकी, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से निकल पड़ता है और पास वाले जंगल जाकर डॉक्टर तोता को अपने साथ ले आता है। कालू कौवा और डॉक्टर सोनम के पास आ जाते हैं। डॉक्टर तोता सोनम का चेकअप करता है और उसे इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकल, बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ ले आए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो फिर सोनम की जान को बहुत खतरा होता। अब मैंने उसे दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, वो अब जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर तोता वहाँ से चले जाते हैं। मटकी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बच्चों की परवाह किए बगैर तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। मटकी चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है। वो थोड़ा और आगे आ जाती है। शायद मेरे बच्चे तेज बारिश की वजह से जाग गए होंगे। मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। तभी अचानक से डब्बू कौवा मटकी चिड़िया को आवाज लगाता है। मटकी, जरा इधर तो आओ, मेरा नया घर तो देखो जो मैंने चील से किराए पर लिया है। अरे वाह, घर तो बहुत प्यारा है डब्बू, लेकिन तुम खुद भी तो बना सकते थे। ऐसा घर किराए पर लेने की क्या जरूरत है? मुझे किराया भरने में कोई परेशानी नहीं है। चील मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। अरे तुम अंदर तो आओ, बाहर क्यों भीग रही हो? थोड़ी देर तो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। मटकी चिड़िया को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि डब्बू कौवा पहले कभी भी इस तरह की मीठी मीठी बातें नहीं करता था। डब्बू, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं तुम्हारे घर बाद में जरूर आऊंगी। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मुझे उनके पास जाना है। हाँ भाई, मुझे गरीब के घर कौन आएगा? अभी मैं पहले वाला कौवा जो नहीं रहा ना, कोई मेरे ऊपर भला क्यों यकीन करेगा? डब्बू कौवे के बहुत देर तक मनाने के बाद मटकी चिड़िया डब्बू कौवे के घर चली जाती है। और जैसे ही मटकी चिड़िया उसके घर जाती है, डब्बू कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अरे 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 डब्बू, तुमने बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। अरे मटकी, तुम पूछ रही थी ना कि मैं कैसे अपना किराया भरता हूँ। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक चील तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा, और तुम्हारे शोहर को भी मैंने खंडर के पास कैद किया है। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करो। अगर चील को खाना ही है तो वो मुझे खा ले। मेरे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? जब सुबह मटकी चिड़िया और मटकी चिड़िया का शोहर अनाज लेने के लिए घर से बाहर जा रहे थे, तब डब्बू कौवा और चील उन दोनों पर नजर रख रहे थे। इधर मटकी चिड़िया कैद थी और दूसरी तरफ मटकी चिड़िया का शोहर कैद था। बच्चों के पास कोई भी नहीं था जो उनकी हिफाजत कर सके। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और घर का सारा खाना खत्म हो गया है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख और प्यास लगी है। चलो देखते हैं अभी पानी आ रहा है कि नहीं। जैसे ही बच्चों ने बाहर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक टूटे हुए कटोरे में बहुत सारा पानी जमा हुआ था। बच्चे बहुत आराम से वो पानी पीने लगे। दूसरी तरफ मटकी चिड़िया घर में कैद थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी कि तभी वहाँ पर बबली मौसी आ जाती है और मटकी चिड़िया को इशारों में खामोश रहने का कहती है। मटकी चिड़िया बबली मौसी को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। रुको, मैं अभी इस कलमुहे कौवे को सबक सिखाती हूँ। डब्बू कौवा बाहर आराम से धूप सेक रहा था कि तभी बबली मौसी उस पर हमला कर देती है। अरे कलमुहे कौवे, तो वो तू है जिसकी वजह से जंगल के बाकी सारे बच्चे चील का शिकार हो रहे हैं। बबली मौसी डब्बू कौवे को बहुत मारती है। जैसे तैसे जान छुड़ाकर डब्बू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बबली मौसी मटकी चिड़िया को वहाँ से आजाद कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बबली मौसी, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? डब्बू कौवा जान बचाकर वहाँ से चील के पास आ जाता है।
और उसे सारी बात बता देता है। अरे डब्बू के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? खुद तो मार खाकर आ गया और ऊपर से ये भी बता दिया कि मैंने बबलू को कैद किया हुआ है। वो मटकी चिड़िया बहुत ही खतरनाक है और उससे बढ़कर वो बबली मौसी। अब वो किसी भी वक्त राजा जी और सिपाहियों को लेकर यहाँ आती होंगी। इससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। डब्बू कौवे की हालत देखकर चील बबलू को भी छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। मटकी चिड़िया और बबलू बच्चों के पास आ जाते हैं और मज़े से रात का खाना खाकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप की तरफ से प्यार को कभी भी अपने लिए कम नहीं समझना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं।